कहा जा रहा है कि इंद्रेश महाराज जी की पत्नी की पहले से अभी शादी हुई थी। पुराना तलाक, अतीत, इन शब्दों को हम ऐसे उछाल रहे हैं जैसे सामने वाला कोई इंसान नहीं, कोई किरदार हो, जो कि हम और आप इतने ज़्यादा अंदर से शून्य हो चुके हैं। हम लोग, हमारी नैतिकता इस तरीके से मर गई है कि हमें हर चीज़ में कंटेंट चाहिए। हमें आपको कुछ सच नहीं पता है, हमें नहीं पता कि इस खबर की सच्चाई क्या है, हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमें उसमें कंटेंट दिख रहा है क्योंकि पैसा मिलता है। और अगर मान भी लेते हैं ये सच है, मान लेते हैं पल भर को, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर मान लेते हैं ये सच है, तो हमें क्या इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो बहन क्या क्या झेला होगा, उन्होंने किन हालातों में से गुजरी होगी वो माता, कितना रोई होंगी, किन मजबूरियों में वो निर्णय लिया होगा उस प्यारी सी बहन के लिए। उम्र कितनी है उनकी, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम और आप जज वकील बन बैठे हैं, सज़ा भी सुना रहे हैं। अरे भाई साहब, वो बहन कोई अफवाह नहीं है, वो कोई हेडलाइन नहीं है, किसी की बहन है, बेटी है, और अब किसी की बीवी है जिसका तमाशा आप लोगों ने बुला रखा है। मुझे नहीं पता क्या सच है उनके जीवन का, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उनके जीवन का। ये दो लोगों के बीच की व्यक्तिगत कहानी है, वो और उनका परिवार। आगे क्या होगा, वो और उनका परिवार, उनके घर का मसला है। लेकिन अगर आप इस मामले को उछाल रहे हो तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर उसने जीवन में कोई कठिन रिश्ता झेला और आज वो दोबारा भरोसा करना चाह रही है, तो हम उनके भरोसे का स्वागत फूलों से नहीं पत्थरों से कर रहे हैं। हाँ, हम और आप वैचारिक पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो पत्थरबाजी उस वक्त कर रहे हैं जो उनके जीवन का सबसे सुखद लम्हा होना चाहिए, जिस क्षण उन्हें अपने पति के साथ सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। ये पत्थरबाजी हम इंद्रेश जी के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, हर तरफ कर रहे हैं। उस बहन के ऊपर, लड़की के माता पिता के ऊपर, दोनों परिवारों के छाती पर मार रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई, समाज के तौर पर हमारा आपका नैतिक पतन हो रहा है। संभालिए इन चीज़ों को।